This news is sponsored by Kalyan Jewellers. नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। खेल ग्राउंड के सुध नहीं लेने से खिलाड़ियों का उत्साह टूटा, 9 सालों में भी पूरा नहीं हुआ काम। जारी है संविदा नर्सिंग कर्मियों की हड़ताल, नियुक्ति नहीं मिलने तक धरने पर रहेंगे। उदयपुर में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम, सरकार ने स्वीकृत किए 23 करोड़। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं खेल ग्राउंड के साथ चल रहे खेल की। उदयपुर के महाराणा प्रताप खेल गांव में बन रहे क्रिकेट स्टेडियम से पूरे शहर के क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद थी कि उन्हें उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल देखने को मिलेंगे, लेकिन खेल संघों की लापरवाही के चलते यह स्टेडियम अभी तक अपने मूल स्वरूप तक भी पहुंचने से खासा दूर है। साथ ही जो मैदान बनकर अपना स्वरूप ले चुके हैं वे भी खिलाड़ियों के इंतजार में टूट चुके हैं। साल 2007 में बीजेपी सरकार द्वारा इसकी नींव रखी गई। उस दौरान उदयपुर के साथ राजस्थान के खेल प्रेमियों को कई सपने भी दिखाए गए। लेक सिटी उदयपुर के क्रिकेट प्रेमियों का सपना खेल गांव का क्रिकेट स्टेडियम पूरा बनने से पहले ही बदहाली का शिकार हो चुका है। दरअसल आप जो ये स्टेडियम देख रहे हैं, यहाँ कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच खेले जाएंगे, लेकिन खेल संघों की लापरवाही और ढुलमुल रवैये के चलते यह स्टेडियम कब पूरा होगा ये कहना मुमकिन नहीं। नगर विकास प्रन्यास ने इस स्टेडियम का काम शुरू कर उसे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को सुपुर्द भी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने पिछले कई वर्षों में इस स्टेडियम को तैयार करने के लिए यहाँ एक ईंट भी नहीं लगाई है। वहीं स्टेडियम में नया काम होना तो दूर, जो काम नगर विकास प्रन्यास ने किया था अब वो भी पूरी तरह से टूट चुका है। साफ देखा जा सकता है कि दर्शकों के बैठने के लिए बनाई गई दर्शक दरगाह पर लगी पट्टियों पर पूरी तरह से उखड़ चुकी हैं। वहीं निर्माण कार्यों में भी सभी दीवारें बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं, जो साफ इशारा कर रही है कि यह दीवार कभी भी गिर सकती है। यही नहीं, खेल गांव मतलब सिर्फ क्रिकेट मैदान से नहीं था, बल्कि यहाँ अन्य खेलों के लिए भी मैदान बनाए गए। इन मैदान को यूआईटी ने बनाया और फिर राजस्थान क्रीड़ा परिषद को सुपुर्द कर खिलाड़ियों के खेल को निखारने का काम लेना था, लेकिन यूआईटी और राज्य क्रीड़ा परिषद के बीच सामंजस्य की कमी ने इन मैदान की हालात को बदतर कर दी हैं। बास्केटबॉल और टेनिस पिच जिसे बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए, उसे आज तक खिलाड़ियों के साथ बड़े बड़े आयोजनों का इंतजार है। हालांकि खेल अधिकारी इस बात का दावा करते हैं कि वसुंधरा राज्य सरकार इस खेल गांव को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है और वे जल्द इसका काम पूरा करवाएंगे। जैसा कि विदित है कि उदयपुर क्षेत्र जो है वो जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और संभागीय स्तर का भी जिला है। विगत कई वर्षों से उदयपुर में राष्ट्रीय स्तर का कोई खेल स्टेडियम हमारे पास उपलब्ध नहीं था। केवल नगर परिषद द्वारा जो महाराणा गोपाल स्टेडियम जो गांधी ग्राउंड के नाम से भी प्रचलित है, यहाँ पे हमारी खेल गतिविधियों का संचालन होता था। शहर के खेल प्रेमियों और समस्त अधिकारियों और राजनीतिक व्यक्तियों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई स्टेडियम बने उसके लिए एक प्रयास शुरू किया था और अप्रैल 2000 लगभग 7 में सितंबर 2007 में इसके लिए हमारे को चित्रकूट नगर बुहाना में लगभग 96 हेक्टेयर की ज़मीन का आवंटन खेल गांव के लिए हुआ था। इसके पश्चात तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय ने 2007 में इसका विधिवत शिलान्यास जो मेन स्टेडियम था उसका किया गया था और तत्पश्चात इसके प्रथम फेज में जो कार्य योजना थी वो हमने राज्य सरकार को भेजी और उसी दरमियान तत्कालीन सरकार बदलकर राजस्थान में कांग्रेस सरकार आ गई थी। हमने उस समय भी काफ़ी प्रयास किया, परंतु किसी कारणवश समझे या किसी उन दिनों में खेल गांव की जो गतिविधियों का प्रारंभ होना था वो हो नहीं पाया था। और उसके पश्चात माननीय सीपी जोशी साहब जो केंद्रीय मंत्री थे वो राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बने और उन्होंने खेल गांव में अंतर्राष्ट्रीय आईपीएल मैच और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के आयोजन हेतु
खेल गांव की जो आवंटित भूमि थी उसमें से लगभग 9 हेक्टेयर भूमि का राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को आवंटन कर दिया गया था उनके समय में, और उनको शीघ्र स्टेडियम का निर्माण कर उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट के मैच आयोजन कराने का प्रयास उस समय किया गया था, परंतु आरसीए ने उस समय पूरा ध्यान नहीं देते हुए उसका स्टेडियम का निर्माण कार्य चालू नहीं हुआ। और उसके पश्चात तत्काल में वापस जो भी वसुंधरा राजे मैडम के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उसके पश्चात हमारे अध्यक्ष राजस्थान क्रीडा परिषद श्री जयसिंह मोहंती, जिला कलेक्टर महोदय जो रोहित गुप्ता साहब है, उन्होंने खेल गांव के दौरे किए और फर्स्ट फेज में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तरणताल और सिंथेटिक्स बास्केटबॉल कोर्ट 2, सिंथेटिक सी टर्फ की लॉन टेनिस 2 कोर्ट और आर्चरी रेंज प्रमुखता पे ये करीब वर्ष पूर्व तैयार हो चुकी थी और इस पर गतिविधियों का संचालन हमने कर लिया था। और अभी माननीय कलेक्टर महोदय के अथक प्रयासों से खेल गांव में सेकंड फेज में जो है उसमें इंडोर मल्टीपर्पज जो इंडोर हॉल है, जिसमें जूडो और बॉक्सिंग और स्क्वैश कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, हैंडबॉल कोर्ट, खो खो, कबड्डी व शूटिंग रेंज, ये कंप्लीट खेल मैदान करीब तैयार हो चुके हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगामी माह 1.5 माह में हमको ये खेल मैदान मिल जाएंगे और इस पर भी हम रेगुलर खेल एक्टिविटी चालू कर देंगे। अभी क्रिकेट स्टेडियम के बारे में भी माननीय कलेक्टर साहब ने जब यहाँ उदयपुर ज्वाइन किया था तो उन्होंने इसको प्रमुखता पे इस कार्य को लिया था। उनके द्वारा आरसीए के अध्यक्ष को पत्र लिखा गया था कि लंबे अंतराल से आपके द्वारा अभी तक खेल मैदान में किसी प्रकार का काम शीघ्र चालू नहीं किया गया है, इसलिए अगर आप काम शीघ्र चालू नहीं करते हैं तो इस स्टेडियम का आवंटन हम रद्द करके हम हमारे स्तर पर इसमें मैदान बनाएंगे। तब अभी हाल ही में आरसीए ने 3-4 महीने पहले ही जिला कलेक्टर महोदय को अवगत कराया और लिखित में भी पत्र प्रेषित किया है कि आगामी 1-2 महीनों में वो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो क्रिकेट का है उसका निर्माण प्रारंभ कराने जा रही है। और उम्मीद है कि जिस प्रकार से अब जयपुर में भी आईपीएल के मैचेस शिफ्ट हुए हैं और आरसीए का जो ये विवाद है वो भी शीघ्र समाप्त होता है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आगामी 1-2 वर्ष में ये स्टेडियम तैयार हो जाए और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच और आईपीएल का भी निर्माण किया जा सके। वसुंधरा राजे जब अपने पहले कार्यकाल में राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी तो उस दौरान राज्य के हाथों ही इस खेल गांव की नींव रखी गई। पिछले कांग्रेस सरकार ने खेल गांव में कोई काम नहीं किया, जिससे यूआईटी के करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। वहीं क्रिकेट स्टेडियम जो आरसीए के द्वारा बनाना था उस पर भी आरसीए द्वारा एक ईंट नहीं लगवाई गई। ढुलमुल रवैये के चलते यूआईटी द्वारा बनाई गई दर्शक दीर्घा भी पूरी तरह से टूट चुकी है। उदयपुर के बाशिंदे अब चाहते हैं कि सरकार कोई भी हो, इस खेल गांव को खिलाड़ियों के भविष्य को देखते हुए जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। यही नहीं, इस खेल गांव में एक सभागार वसुंधरा राजे की माता विजया राजे सिंधिया के नाम से भी है। ऐसे में बीजेपी के नेताओं का मानना है कि कांग्रेस सरकार ने बीजेपी सरकार की योजनाओं को रोकने के लिए इस पर कोई काम नहीं करवाया। हालांकि बीजेपी सरकार आने के बाद उच्चाधिकारियों के दौरे खेल गांव में जरूर हुए, लेकिन कोई काम युद्ध गति से होता नजर नहीं आया। नैसर्गिक नगरी यूं तो झीलों के लिए विख्यात है, लेकिन यहाँ इस मेवाड़ की धरती से कई खेल प्रतिभाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची है। लेकिन आज भी जो हमारे 9 साल से हम देख रहे हैं खेल गांव का जो विकास होना चाहिए था वो विकास अभी तक सामने दिखाई नहीं देता है। आज अगर वहाँ खेल स्टेडियम में जो करोड़ों रुपए लगाया है, अगर उसकी पूर्ण साज सज्जा और सुविधा के साथ सभी खिलाड़ियों को वो स्थान मुहैया होता तो आज हमें भी, जैसे आज पूरे देश में आईपीएल का बुखार चल रहा है, तो आईपीएल जैसी क्रिकेट मैच देखने को मिलते हैं। इसी तरह से कोई भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैच जिनको देखने के लिए उदयपुर की जनता करीब मेरी भी जितनी उम्र हो गई है तो 3 दशक से मैं देख रहा हूँ कि कोई भी मैच देखा नहीं है। मैच देखने के लिए अहमदाबाद, दिल्ली, बॉम्बे जाना पड़ता है, जबकि यहाँ इस तरह की सुविधाएं हो सकती है। जो खेल मैदान है जितना विस्तृत है और जिस तरह से पैसा लगाया गया है उसमें अब थोड़ा सा और मेंटेनेंस और थोड़ी अच्छे मैनेजमेंट के साथ अगर खेल मंत्री, यहाँ के खेल अधिकारी और यहाँ के कोच अगर उन सुविधाओं को मुहैया करते हैं तो एक नवोदित प्रतिभाएं, जो खेल प्रतिभाएं हैं, उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। सबसे अधिक
उदयपुर जैसा आज अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अपना अहम स्थान रखता है और स्मार्ट सिटी भी है। मोदी जी का एक स्वप्न है कि 100 सुंदर शहरों में उदयपुर का भी एक नंबर है और इस सुंदर शहर में जो आरसीए का जो जिम्मा था उनको पूरा करना चाहिए। और जो खेल प्रेमी हैं वो वास्तव में कहीं ना कहीं आहत हो रहे हैं इस स्टेडियम के अधूरे होने से, और विशेषकर जो युवा वर्ग खेल के प्रति जागृत है वो कहीं ना कहीं अपने आप में हताशा महसूस कर रहा है, क्योंकि जो खेल है वो खेलेगा कहाँ। और इसके लिए इस सरकार ने भी अपने हस्तक्षेप किया और सरकार अब इसको जल्दी से जल्दी पूरा करेगी, ऐसे ही हमारी सभी लोगों की भावना भी है। और पूरा जल्द से जल्द होकर उदयपुर का पुनः वापस भारत में एक पहचान पर कायम रहे कि खेल में भी उदयपुर पीछे नहीं है। सुंदरता के अलावा खेल में भी उदयपुर अपना एक स्थान रखता है। ग्राउंड जल्दी से जल्दी पूरा हो ताकि आईपीएल शीघ्र आने वाला आईपीएल अपने यहाँ उदयपुर में आयोजित हो। जब आईपीएल उदयपुर आएगा तो हो सकता है कि उदयपुर एक पुनः भारत के मानचित्र पर खेल की दृष्टि से चमके। यही हमारी सबकी सोच है और यही युवा होने के नाते भी मेरी सोच है। उदयपुर में आईपीएल मैच होने से उदयपुर के जनता को, उदयपुर के खेल प्रेमियों को, हम खुद एक खिलाड़ी है, उनको बहुत फ़ायदा होगा। आईपीएल मैच यहाँ होने चाहिए। कई सालों से 7-8 सालों से ये खेलगाम करके मैदान बना रहे थे लोग, उसका काम अटका हुआ है, उसका कोई भी काम तैयार ही नहीं है। और उधर अगर काम हो जाता तो आज हमारे को भी आईपीएल मैच देखने मिलते। गवर्नमेंट को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और उदयपुर में जो ग्राउंड के लिए इतना पैसा खर्च चुके हैं उसे जल्दी से जल्द तैयार करें और हमें जल्द से जल्द आईपीएल देखने का मौका दे उदयपुर की जनता को। 9 साल पहले वसुंधरा राजे सरकार ने राजस्थान में खेलों के विकास के लिए उदयपुर में खेल गांव की नींव रखी थी, लेकिन 9 साल बीत जाने के बाद भी किसी सरकार की प्राथमिकताओं में यह खेल गांव नहीं रहा। हालांकि इसे जल्द ही पूरा कराने के दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन अब खेल प्रेमी और राजस्थान की जनता मुख्यमंत्री से पूछ रही है कि क्या उनके द्वारा शुरू किया गया यह कार्य उनके इस कार्यकाल में पूरा हो पाएगा और क्या उदयपुर की जनता को इस मैदान पर आईपीएल देखने का सुनहरा मौका मिलेगा। अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ एंटीगुआ से उदयपुर आए तकनीकी विशेषज्ञों के दल ने बुधवार को एमबी हॉस्पिटल में डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी। इस दल के सदस्यों ने आधुनिक जीवन रक्षक उपकरणों के माध्यम से डमी प्रस्तुत करते हुए डॉक्टरों को जानकारी दी। इस प्रशिक्षण में आरएनटी मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर मौजूद रहे। डॉक्टर सुलेमान सहित उनके दल ने डॉक्टरों को प्रोजेक्टर के माध्यम से जानकारी देते हुए प्राथमिक उपचार मुहैया कराने की बात कही। यह प्रशिक्षण 2 दिनों का था और पहले दिन पुलिसकर्मियों को जीवन रक्षक के प्राथमिक उपचार के बारे में जानकारी दी गई। अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ एंटीगुआ के इन डॉक्टरों के दल ने कई देशों में इस बारे में प्रशिक्षण दे चुके हैं। इनका उद्देश्य भी यही है कि हादसों के बाद जल्द से जल्द लोगों को प्राथमिक उपचार देकर उनकी जान बचाई जा सके। If loss is high quality CPR performed continuously, but also CPR quality is monitored consistently. Never ends. Keep an eye on them at all times. If the condition changes and they move into being unresponsive, when you begin doing no pulse, screen on one, the one that most take you through is the left side of the chart, which is the one where you उदयपुर के एमबी चिकित्सालय में संविदा पर कार्य करने वाले नर्सिंग कर्मियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिलने से उनकी हड़ताल जारी है। पिछले 3 सप्ताह से हड़ताल कर रहे नर्सिंग कर्मियों को आरएनटी मेडिकल कॉलेज प्रशासन की फिर से नियुक्त करने का आश्वासन मिल गया है, लेकिन नर्सिंग कर्मियों का साफ कहना है कि जब तक उन्हें नियुक्ति नहीं मिल जाती उनकी हड़ताल जारी रहेगी। दरअसल चिकित्सालय प्रशासन ने संविदा पर कार्य करने वालों को बिना नोटिस ही हटा दिया, जिससे कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और उसके बाद राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन के बैनर तले हड़ताल पर जाने का निर्णय किया गया। नर्सिंग कर्मियों की मांग है कि जब तक उनके रिलीविंग ऑर्डर नहीं आ जाते तब तक अपनी हड़ताल वापस नहीं लेंगे। अभी नहीं लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, जी नहीं हटेगी, यूटीबी नहीं हटेगी, वापस यूटीबी को वापस लाओ, भारत माता की। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन और यूटीबी बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में आज हमारा आंदोलन का 22वां दिन है। जैसा कि हमारे प्रिंसिपल साहब से वार्ता हुई, लगभग 150 आदमियों को उन्होंने ज्वाइनिंग के लिए आश्वस्त किया था हमें। उसमें से 120 आदमी जो कि आज लास्ट डेट है ज्वाइन कर चुके हैं। प्रिंसिपल साहब से हमारी कल वार्ता हुई, उसमें उन्होंने बताया कि एक लिस्ट और वो निकालेंगे, आज या कल सवेरे एक लिस्ट और निकाल देंगे। 150 आदमी को ज्वाइन करवा के 25 तारीख उसकी लास्ट डेट देंगे और 25 तारीख को जो भी आगे शेष बच जाएंगे कर्मचारी, लगभग 200 सवा 200 कर्मचारी, उनको जयपुर के लिए रिलीव कर दिया जाएगा।
तो ये जब तक शेष कर्मचारी रिलीव नहीं होते हैं, हमारा धरना यथावत रहेगा। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। देखिए, ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं है। जैसा देश वैसा भेष। जी हाँ, कल्याण ज्वेलर्स आ रहे हैं राजस्थान, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। तो पधारो मारो देश। कल्याण ज्वेलर्स 24 अप्रैल से राजस्थान में, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्सकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्सकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 24268838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552 और जिंदगी एक उत्साह और उमंग है, जोश, जज्बा, कुछ कर दिखाने का जुनून है। जिंदगी एक खेल है, चाहे आसमान की ऊंचाई हो, जीतने की लड़ाई हो, कुछ पाने की चाह हो, अपनों का साथ हमें भाता है, क्योंकि जीतना हमें आता है। सेवा करना, तैयार रहना, ये वाक्य हमारा है। व्यक्ति को समाज से
और समाज को देश से जोड़ना हमें आता है। शिक्षा को विज्ञान से, विज्ञान को परखकर, रसायनों को समझकर, जीवों को सहेजकर, धरती को नापकर, टेक्नोलॉजी से बात कर, जीवन में स्वाद भरना और कला के रंगों को जिंदगी में उकेरना हमें आता है। हम हैं अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछले 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम का विश्वास, शिक्षा जगत में अपनी अलग पहचान बनाने वाला शिक्षण संस्थान अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी टू 12, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। संभाग में सर्वाधिक वैकल्पिक विषय लिए हुए अत्याधुनिक प्रयोगशाला के साथ हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 9 आदर्श नगर, बिहाइंड पुलिस लाइन, उदयपुर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट 9413762552, 9828164598, www.udaipurabhinavschool.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। महावीर इंटरनेशनल लेक सिटी परिवार के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए 23 अप्रैल को कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। लोक कला मंडल में होने वाले कवि सम्मेलन का मुख्य आकर्षण कवि शैलेश लोढ़ा होंगे। यहां पर जगदीश सोलंकी, दिनेश दिग्गज, संजय झाला और रावजात शत्रु काव्य गंगा बहाएंगे। कवि सम्मेलन के संयोजक गौतम राठौर ने बताया कि इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और प्रवेश कार्ड के माध्यम से होगा। 4 दशक से महावीर इंटरनेशनल गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों को सुविधाएं देने के लिए काम कर रही संस्था है। हम लोग सेवा कर रहे हैं की पूरे भारत में फैली हुई संस्था है। इंडिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। करीब 110 करोड़ रुपए के काम सालाना कराते हैं दे करके, और वहाँ पर कंटिन्यूस एक मेडिकल कैंप गीतांजलि हॉस्पिटल की मदद से करने का विचार कर रहे हैं। इसमें गीतांजलि और अमेरिकन दोनों से बात दो से निःशुल्क मिलेगा वो सारा। और गीतांजलि और अमेरिकन से बात हो गई है, तो उनकी टीम उनके और मेडिकल कैंप के शैलेश लोढ़ा जी इसका प्रमुख किरदार है। शैलेश लोढ़ा जी प्रमुख किरदार है। उनका मैक्सिमम टाइम में वही अपना प्रस्तुति देंगे, बाकी कभी उनकी सपोर्टिंग नहीं, उनके नाम से ही है ना, उनके नाम से। इस कार्यक्रम कवि सम्मेलन का जो कार्यक्रम हो रहा है उसके प्रमुख सह-संयोजक हैं। उनके साथ में वीर गौतम जी राठौड़ हमारे सह-संयोजक संयोजक है इस कार्यक्रम के, और हमारी वीराएं और वीर सभी यहाँ पे उपस्थित हैं। और बताया ठीक है। ये हम लोग 23 अप्रैल शाम को 7:30 बजे से एक हास्य कवि सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख किरदार शैलेश जी लोढ़ा होंगे। शैलेश जी लोढ़ा तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रमुख किरदार हैं और वो अपनी हास्य शैली के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पहले यहाँ पे भी और बाहर भी काफ़ी प्रोग्राम किए हैं और इंडिया में अपना एक प्रमुख स्थान रखते हैं। तो उनको हमने ये कार्यक्रम का प्रमुख किरदार बनाया है और उन्हीं के नाम से हमने इस संध्या को डेडिकेट किया है, एक शाम शैलेश लोढ़ा के नाम। इसमें दूसरे कवि भी होंगे जो उनका सहयोग देंगे, जिसमें दिनेश दिग्गज हैं, झाला जी हैं और 2 सोलंकी साहब हैं और 2 कवि या एक कवि और भी होंगे। इस कार्यक्रम का प्रमुख मुद्दा जो है, प्रमुख उद्देश्य है वो है कि इसमें जो भी आवक होगी वो हम समाज के आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को गति देने के लिए उपयोग करेंगे। हमारे जो मोटिवेशन के प्रोग्राम होते हैं, ब्लड डोनेशन होता है या शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्यक्रम होते हैं या स्वच्छता के कार्यक्रम होते हैं, उनको अंजाम देने के लिए इसकी जो आवक होगी, पैसा आएगा, उसमें खर्च करेंगे। ये पास तो निःशुल्क है, लेकिन सभी से अपेक्षा है कि इसमें जितना सहयोग आप कर सके करें। लेक सिटी में इन दिनों प्रसिद्ध सीरियल क्राइम पेट्रोल की शूटिंग चल रही है। सत्य घटनाओं पर आधारित इस शो में उदयपुर के कलाकारों को काम करने का मौका दिया गया है। इसमें मददगार के प्रधान संपादक उग्रसेन राव, उदयपुर न्यूज के सावन दोषी, पैसिफिक ग्रुप की श्लोका अग्रवाल, प्रवीण सिंह आसोलिया, ओम पारेख, उपेंद्र व्यास, प्रकाश मेघवाल के रोल वाले दृश्य उदयपुर में फिल्माए गए। इस शो में एक लड़की के MMS बनाने की कहानी को दिखाया जाएगा। एक कमरा चाहिए था आपका बेस्ट। आप जैसों के लिए कोई कमरा नहीं है। ये फैमिली वाले अपने बात बोल दीजिए। अरे कैसी बात करते हैं, एक्शन। अरे कैसी बात करते हैं, वो तो पहले की बात है। अब तो यहाँ पर ब्लू फिल्में भी बनने लगी है चौहान साहब, स्पेलिंग जरा चौहान की।
सेक्सी। निकल बाहर। देखिए सर, चल निकल। सब देखा मैंने। चल निकल बाहर। चलिए बंदा है, सब देख लिया मैंने। निकल जा। चलिए क्यों मैं? चल यहाँ से। चल बाहर। नाथद्वारा ओवरब्रिज पर बुधवार सुबह ट्रक ने एक बाइक सवार को चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक चालक को गिरफ्तार किया। नाथद्वारा के मडियाना गांव के रहने वाले पैद सिंह सुबह अपने घर से कांकरोली के लिए निकला कि नाथद्वारा ओवरब्रिज पर ट्रक ने चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करा, परिजनों को सौंप दिया है। अमर शहीद प्रकाश खटीक की शहादत दिवस पर शहरवासियों ने उनकी श्रद्धांजलि दी। साइफन चौराहे पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पूर्व सांसद महावीर भगोरा, पूर्व विधायक सज्जन कटारा, देहात कांग्रेस जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला, शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधियों और शहरवासियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। यहां पर शहीद की मूर्ति स्थापना की स्वीकृति प्रशासन द्वारा नहीं दिए जाने पर रोष व्यक्त किया गया। लोगों ने कहा कि गृह सेवक उदयपुर के होने के बाद भी मूर्ति स्थापित नहीं होना अच्छी बात नहीं है। श्री कुंद कुंद शाश्वत परमार्थक ट्रस्ट उदयपुर की ओर से जैन बालिका संस्कार संस्थान और जैन दर्शन कन्या महाविद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इस ट्रस्ट की ओर से 22 से 24 अप्रैल तक संस्कार तीर्थ शाश्वत धाम वेदी शिलान्यास और उद्घाटन समारोह आयोजित किया जा रहा है। पहले दिन भगवान विराजमान किए जाएंगे और रत्नत्रय विधान होगा। 23 अप्रैल को जतीश शास्त्री और निर्देशन में मंदिर का विधि शिलान्यास होगा। आखिर दिन भवन का उद्घाटन गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया और सेवक कालीचरण सराफ करेंगे। संस्था में किताबी ज्ञान के साथ धार्मिक शिक्षा और कंप्यूटर ज्ञान तथा अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां भी सिखाई जाती हैं। आपको शाश्वत धाम संकुल के बारे में जानकारी दूं तो वो आउट ऑफ प्लेन नहीं होगा। शाश्वत धाम संकुल एयरपोर्ट रोड पर डबोक से पूर्व एक देश से आपने प्रेस नोट में देखा होगा कि देश के क्षेत्र से अधिक महानगर और कई प्रांतों से यहाँ बालिकाएं सीखने आती हैं। जहाँ पर बालिकाएं इंग्लिश मीडियम CBSE स्कूल में पढ़ती है और उसके साथ साथ वजह से इसमें रहती जा रही है कि अपने भारतीयत्व होने का या भारतीयत्व के संस्कार में जो होने चाहिए वो नहीं होने की वजह से उनका लाइफ मिजरेबल होता जा रहा है। कई परिवार बिखर रहे, समाज को दे सके तो वो अपने लिए बढ़िया होगा। इस संकुल में हमने कुल 120 बालिकाओं का छात्रावास हमने वहाँ किया है। यहाँ 108वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक 24 बालिकाओं के ऐसे 5 अलग क्लासरूम भी हमने बनाए तो उनको कुछ एक्स्ट्रा कोचिंग देती है। कोई लड़की भले CBSE इंग्लिश मीडियम में पढ़ती हो तो वो बालिकाएँ अगर उनको साइंस मैथ्स इंग्लिश इसके कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन दे रहे हैं, इसका हमने बनाया है। उस अतिथि निवास में कुल 20 जन्मी है, उस घर को भी वह अपने जीवन में के माध्यम से सीखती है। क्योंकि आज तो घर नरक बने हुए, घर घर में हमारी लड़ाइयाँ चल रही है, ऐसे नरक बने हैं। किंतु जो धार्मिक जीव उस घर में आता है तो उस घर को वह स्वर्ग बनाता है। इसलिए जिस घर में जन्मी है इसके मुख्य उद्देश्य को लेकर यहाँ पर आपकी धरा श्री कुंद काहन शाश्वत परमार्थिक ट्रस्ट की ओर से जो उदयपुर की एक संगठन है, उदयपुर की संस्था है, उनकी ओर से जैन बालिका संस्कार संस्थान और जैन दर्शन कन्या महाविद्यालय ये दोनों संस्थाएं संचालित की जाती है। 22, 23 और 24 अप्रैल को इन संस्थाओं के द्वारा निर्मित संस्कार तीर्थ शाश्वत धाम संकुल का उद्घाटन समारोह है। 22 तारीख को वहाँ पर भगवान विराजमान होंगे और रत्नत्रय विधान होगा। 23 तारीख को हमारे बहुत सबके आदरणीय ब्रह्मचारी श्री जतीश जी शास्त्री इनके निर्देशन में मंदिर का वेदी शिलान्यास होगा। एक बहुत ही सुंदर आकर्षक मनोहारी जिन मंदिर का निर्माण वहाँ हो रहा है। उसके पश्चात 24 तारीख को जो भवन बनाया गया है उसका उद्घाटन माननीय श्री गुलाबचंद जी कटारिया इनकी अध्यक्षता में और कालीचरण जी सराफ इनके मुख्य अतिथित्व में हो रहा है।
जिसमें पूना से श्री रसिकलाल जी धारीवाल जो माणिकचंद ग्रुप के चेयरमैन हैं वह भी आ रहे हैं। इस अवसर पर मंदिर का जो निर्माण है वो श्री आनंद भाई सेठ परिवार और शांतिलाल शाह परिवार मुंबई की तरफ से किया जा रहा है और संकुल में जो कन्या छात्रावास और अतिथि निवास है उनका निर्माण श्री धारीवाल परिवार माणिकचंद ग्रुप इनकी तरफ से किया जा रहा है। यहाँ पर बालिकाएं लौकिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा और संस्कार पाती है। इस संकुल में हमने उनके लिए न सिर्फ लौकिक शिक्षा या न सिर्फ धार्मिक शिक्षा अपितु उनका टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए 12 कंप्यूटर की एक कंप्यूटर लैब, उनके रेफरेंस बुक्स की एक सुसज्ज ऐसी लाइब्रेरी, उनको हॉबी मतलब बालिकाओं में जो कला गुण होते हैं उनका विकास करने के लिए जैसे नृत्य है, म्यूज़िक है, पेंटिंग है, इन सभी चीज़ों के लिए हॉबी क्लास और उनकी शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए जिम्नेशियम और योगा रूम का भी हमने वहाँ प्रावधान किया है। और ऐसे इस विशाल संकुल का निर्माण पूर्ण हो गया है और 24 तारीख को इसका भव्य उद्घाटन समारोह होगा। शाश्वत तीर्थ धाम जो वास्तविकता में जिसका पूरा नाम संस्कार तीर्थ शाश्वत धाम है और यह जिनके निर्देशन में और जिनके प्रतिष्ठाचार्य के निर्देशन में पूरा होगा, ऐसे ब्रह्मचारी जतिशन जी शास्त्री, हमारे संयोजक आदरणीय अजीत जी बड़ोदरा और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तार्किक विद्वान डॉक्टर हुकुमचंद जी भारल साहब के व्याख्यानों से प्रारंभ होगा और व्याख्यानों से ही समापन होगा। मुझे आज ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि देश में संस्कृत जगत में एक नई क्रांति को उत्पन्न करने वाला ये केंद्र उदयपुर मेवाड़ से प्रारंभ हो रहा है। प्राचीन समय में जब जब युद्ध में स्वतंत्रता का ऐलान किया गया तब मेवाड़ से ही किया गया और आज पुनः संस्कृति को बचाने का अभियान भी मेवाड़ से प्रारंभ किया जा रहा है और यह 22 अप्रैल से 24 अप्रैल तक इसका कार्यक्रम होगा और बच्चियों को निःशुल्क, पूरे देश से आने वाली बच्चों को निःशुल्क संस्कृत और भारतीय संस्कृति की शिक्षा दी जाएगी, जिसका शुभारंभ 22 अप्रैल से 24 अप्रैल में डबोक होगा। उनके रहने की, उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होगी, CCTV कैमरेस बाहर होंगे, उनकी पूरी भौतिक सुविधाएं के साथ साथ जितनी भी प्राचीनतम सुविधाएं होती है वो सब उनको दी जाएगी और संस्कृति को किस प्रकार से बचाया जाए उसकी हम पूरी चिंता करें। उदयपुर में इंडोर खेल खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए एक खुशखबरी है। राज्य सरकार ने यहां पर एक इंडोर खेल स्टेडियम बनाने के लिए 23 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। राजस्थान के सबसे बड़े इस इंडोर स्टेडियम के लिए वर्क ऑर्डर भी दे दिए गए हैं। 10,000 लोगों की बैठने की क्षमता वाले इस स्टेडियम का काम जल्द पूरा कर लिया है। इसमें विभिन्न तरह के खेल खेले जा सकेंगे। जैसा कि सबको विगत कई वर्षों से उदयपुर में कोई मल्टीपर्पज इंडोर हॉल की कोई व्यवस्था नहीं थी और हम सब ने प्रयास किया कि इस योजना को यहाँ लागू करें, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खेल होते हैं वो आजकल सारे ही, जिसमें वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, जूडो, कुश्ती आदि, जो जिम्नास्टिक, ये जो खेल है उनके लिए मल्टीपर्पज एयर कंडीशन इंडोर हॉल की ज़रूरत आवश्यकता होती है और इसी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच होते हैं। तो हमने प्रयास किया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा में इसको लेते हुए अभी हाल ही में 23 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर लगभग 12 करोड़ रुपए स्वीकृत भी हो चुके हैं। इसका पूरा मास्टर प्लान बन चुका है और RSDCRG जो कंपनी है उसको इसका वर्क ऑर्डर भी दे दिया गया है और मैं सोचता हूँ आगामी 15-20 दिनों में इसका विधिवत कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा और शीघ्र ही उदयपुर में आने वाले 2 सालों में 10,000 व्यक्तियों की क्षमता वाला एक अपने आप में एक अनोखा राजस्थान का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज इंडोर हॉल बनेगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मंडल प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। शहर जिला अध्यक्ष गजेंद्र भंडारी ने मंडलों के प्रभारियों की नियुक्तियां की है। इस सूची में रणजीत दिक्पाल को अंबेडकर मंडल का प्रभारी बनाया गया है। वहीं कमलेश प्रजापत को मुखर्जी मंडल, सुरेंद्र पालीवाल को उपाध्याय मंडल और मोहन पटेल को बड़गांव मंडल का प्रभारी बनाया है। लगता है प्रदेश में जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि अपने काम भूल गए हैं। ये जनप्रतिनिधि विधायक बनने के बाद जनता की सेवा करने के बजाय अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने में लगे रहते हैं। इन दिनों सोशल साइट्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भरतपुर विधायक अनिता सिंह सरकारी अधिकारी को धमका रही हैं। अनिता सिंह ने वीडियो को फोन कर कार्यभार छोड़ने की बात कही। कारण सिर्फ इतना सा है कि उन्होंने विधायक अनिता सिंह के किसी मिलने वाले को रिलीव कर दिया। इस छोटी सी बात पर मैडम ने मुख्य सेवक से मिलकर दूर ट्रांसफर करने की धमकी दी और यहाँ तक कह दिया कि नौकरी की गर्मी में मत रहना। आइए आपको भी सुनाते हैं विधायक की तानाशाही का यह ऑडियो। हेलो,
हेलो, वीडियो साहब बोल रहे हैं? जी मैडम, मैं विधायक अनीता सिंह गुजर। आपको पता है कि आप मेरे भी वीडियो लगते हो? हाँ क्यों नहीं मैडम, तो फिर आप कभी आए अब तक मिलने के लिए? मैडम मैं तो अभी चार्ज आया मेरे पास। तो चार्ज आने के बाद कितने दिन हो गए चार्ज हुए? उस दिन मीटिंग में मुलाकात हुई थी, मीटिंग में पधारी कितने दिन हो गए चार्ज आए आपके पास? उसके बाद आए क्या आज तक आप? मैडम मैं यूँ नहीं आ सका कि यहाँ पे ये MJSA के काम चल रहे हैं मैडम, इसमें रोज सुबह भाग दो। नहीं, ये काम तो नौकरी कहते हैं, काम करने ही करने हैं, लेकिन हम भी सरकार है, हमारे पास भी आना पड़ेगा। और हमारे आदमी को विजय जैन को आपने रिलीज किया है, कोई बढ़िया किया है क्या? जी मैं मेरे हाथ की बात नहीं थी मैम, उनका ट्रांसफर हुआ पड़ा था। और अच्छा, आपके हाथ की बात नहीं थी? वीडियो साहब ऐसा गत बना दूंगी मैं आपकी, जिंदगी भर याद रखोगे। दिगंबर कोई ना बचा सको। ठीक है मैं तो वहाँ से जीता हुआ आदमी नहीं है। मैं तो यही निवेदन आपको वीडियो का चार्ज दिला दिया तो ये सोच रहा है कि तेरे परमात्मा ही होगो, मैम, और हमारे आदमियों को आप तंग कर रहे हो वहाँ। मैम मैं तो इतना सा निवेदन कर रहा हूँ मैम, मैं तो चाह नहीं रहा वीडियो का चार्ज लेना है। मैं तो वीडियो का चार्ज लेना चाह नहीं रहा हूँ, मुझे तो अभी चाह नहीं रहा तो दे देना कल वापस। हाँ बिल्कुल दे दूंगा मैम। ठीक है ना, कल वापस नहीं हुआ ना तो फिर हम बताएंगे आपको क्या हो रहा है। आप किसका देना है मैम, ये तो बता दो, मैं दे दूंगा। किसी को दे देना, नहीं कोई और दे देना हमारी ओर से। और है ही मैम, यहाँ कोई और है ही नहीं चार्ज लेने वाला। तो भाई तो अपनी तैयारी कर ले, परसों मैं CM से मिलूंगी, तेरे को ऐसी जगह लगाऊंगी कि तो ध्यान रखता। बिल्कुल मैम, जैसा आप चाहें। ठीक है। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। खेल ग्राउंड के सुध नहीं लेने से खिलाड़ियों का उत्साह टूटा, 9 सालों में भी पूरा नहीं हुआ काम। जारी है संविदा नर्सिंग कर्मियों की हड़ताल, नियुक्ति नहीं मिलने तक धरने पर रहेंगे। उदयपुर में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम, सरकार ने स्वीकृत किए 30 करोड़। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन ID अंकित करनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।